अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सभी पर अपना रहम व करम बनाए रखे, आमीन। फ्रेंड्स, मैं हूँ मुनज़्ज़ा परवीन और खुशामदीद करती हूँ मैं आप सभी का इस्लामिक चैनल पे। आज का हमारे टॉपिक का नाम है हम सफ़र का इंतखाब। ज़िंदगी अगर कभी मेहरबान होकर किसी शख्स के इंतखाब का मौका दे तो अपने लिए हमेशा एक ज़िम्मेदार शख्स का इंतखाब करें, क्योंकि एक ज़िम्मेदार इंसान खूबसूरत इंसान होने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। ये मोहब्बत सब किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं। जब ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों से पाला पड़ता है ना, तो ये मोहब्बत सबसे पहले घर की खिड़कियों और रोशनदानों से भागती है। हकीकतें बड़ी दिलखरास होती हैं, इसलिए रब से जब भी दुआ मांगे तो इज़्ज़त करने वाला और दीनदार हमसफ़र ही मांगे। पैसे वाला और ख़ूबसूरत नहीं। अगर इखलाक ही अच्छा ना हुआ, अगर इज़्ज़त ही ना दे सके, अगर मुहाफ़िज़ ही ना बन सके, तो क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का। इसलिए हमेशा नेक और पाक दामन हमसफ़र की ही दुआ किया करें। अगर पैसा सुकून दे सकता तो अमीर लोग कभी भी नींद की गोलियां नहीं खाते। पैसों का तकिया बनाकर ही मीठी और सुकून की नींद सोते। पर अफसोस कि आजकल हर लड़के लड़की की ये ख्वाहिश है कि हमारा हमसफ़र अमीर हो, खूबसूरत हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा घर हो, भले ही दीन हो ना हो, इज़्ज़त करे ना करे, इखलाक अच्छा हो ना हो, बस पैसा हो। कितना खूबसूरत है ना ये एहसास कि आप अपने नेक और पाक दामन खुश इखलाक शौहर या बीवी के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हों, उनके हाथ में आपका हाथ हो और दोनों पर अल्लाह की रहमत बरस रही हो। ज़रा सोचें, पैसे और खूबसूरती को नहीं, ईमान को अहमियत दीजिए। लड़के लड़कियों से दोस्ती और मोहब्बत तक तो ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, लेकिन शादी जैसा काम घर वालों के ज़िम्मे करते हैं। घर वाले लड़कियों की घर जाकर जांच पड़ताल करते हैं। न कोई लड़की मुकम्मल निकले तो न लड़के की शादी हुई न लड़की की शादी हुई। फिर कहा जाता है कि आजकल शादियां कराना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि मुश्किल खुद ही अपने लिए पैदा करते हैं। अगर लड़के सिर्फ दोस्ती और वक्त गुजारी के बजाय उसी लड़की की तरफ बढ़ें जिसे वो अपनाना चाहते हैं, तो कई लड़कियां बूढ़ी होने से पहले ही ब्याही जाएं। ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो जिस लड़की को आप ये कहकर बुरा कह रहे हैं कि उसने आपसे दोस्ती क्यों की, तो क्या जिससे उसने दोस्ती की वो आप नहीं हैं? क्या अगर वो दोस्ती करके बुरी हुई तो आप खुद क्या हुए? मर्द एक औरत के लिए एक छतरी की मानंद होता है। वो उसकी इज़्ज़त का मुहाफिज होता है। वो औरत खुद पर फ़ख्र करती है जिसका शौहर उस पर एतबार करता है, और वो मर्द बहुत खुशनसीब होता है जिसकी बीवी उस पर एतबार करती है। और वो बदनसीब होते हैं जो अपना एतबार खुद ही ख़त्म करवा देते हैं। ये प्यार के बोल सिर्फ बोलने और दिल बहलाने के लिए नहीं होते, बल्कि जब कोई मर्द किसी को अपने मोहब्बत का इजहार करे तो कोशिश करे कि निकाह भी उसी से करें। एक दफ़ा का ज़िक्र है, इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा कि या अली इब्न अबी तालिब, मैंने अपनी बेटी की शादी करवाई, लेकिन चंद ही रोज़ में वो शादी टूट गई। आजकल लोगों का पता नहीं चलता। बज़ाहिर तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन रिश्ते रखने के बाद असल चेहरा ज़ाहिर हो जाता है। क्या कोई ऐसा अमल नहीं कि जिससे हम शादी के पहले ये देख सकें कि ये लड़की या लड़का शादी करने के काबिल हैं या नहीं? इस पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो तुम लड़के में ये देखो कि जो लोग उससे मर्तबा में कम हैं, हैसियत में कम हैं, अगर उनकी इज़्ज़त करता है, उनका ख्याल रखता है, तो समझ जाओ कि ये ज़िंदगी में एक अच्छा शौहर भी बनेगा और अपनी बीवी का भी ख्याल रखेगा। लेकिन अगर जो रुतबे में उससे बड़े हैं उनकी तो इज़्ज़त कर रहा है, लेकिन जो मर्तबे में उससे कम हैं उनका एहसास नहीं करता,
تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی، اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے کہ کیا لڑکی ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتا رہی ہے اور ہر بات میں اپنی تعریف کر رہی ہے تو سمجھ جانا کہ یہ لڑکی خود پسندی ہے۔ اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کر کے اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کے 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور سو جائیں۔ اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکے کا اچھا لباس میں نظر آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا۔ لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا لڑکی یا لڑکے کا خراب روپ دیکھے تو پھر رشتہ نہ کرنا ہی بہتر ہوگا۔ فرینڈس، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس واقعہ کو آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔